मेरे प्यारे दोस्तों, वीके कम्युनिकेशन मास्टरी एम्पावरिंग मिशन में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम दिस दैट दीज दोज के बारे में जानेंगे और समझेंगे। आज के क्लास में हम यह जानेंगे कि दिस दैट दीज दोज होते क्या हैं, इनका मतलब क्या होता है, ये क्या मीनिंग देते हैं और इनका इस्तेमाल हमें किन किन तरह के सेंटेंसों के साथ करना चाहिए और कैसे जानेंगे कि यहाँ दिस लगेगा या दैट लगेगा या दिस लगेगा या दोज लगेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे फैमिली का हिस्सा बने और चले एक कदम हम बढ़ाएं इंग्लिश की ओर। तो आइए प्यारे दोस्तों, देखते हैं कि ये दिस दैट दीज दोज होते क्या है और इनका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये जो दिस दीज दैट दोज है, ये दोस्तों ये होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब ये क्वेश्चन होता है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते क्या हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वैसे प्रोनाउन को हम कहते हैं जो कुछ पॉइंट आउट करते हैं, जो कुछ प्रदर्शित करते हैं। अगर हमें कुछ प्रदर्शित करना है, किसी चीज को दिखानी है, क्योंकि जब हम डेमोन्स्ट्रेट किसी चीज को करते हैं तो हम वहां प्रदर्शन का काम करते हैं। तो जब किसी चीज को दिखाना हो, जब किसी चीज को प्रदर्शित करना हो, जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, अगर मुझे दिखाना है तो मैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करूंगा। अब आप समझ गए होंगे प्यारे दोस्तों कि दिस दैट दीज दोज क्या होते हैं। तो दिस दीज दैट दोज वैसे प्रोनाउन होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो किसी चीज को प्रदर्शित करते हैं, जिनका यूज किसी चीज को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जिसका यूज किसी चीज को दिखाने के लिए किया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आइए दोस्तों जानेंगे कि ये कितने कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। तो ये जो दिस और दीज होते हैं प्यारे दोस्तों, ये एक परिवार का होता है। यहाँ दिस जो होता है प्यारे दोस्तों, ये सिंगुलर प्रोनाउन होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमारा दिस है वो किस तरह का डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है? वो सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जिसका इस्तेमाल हमें हर सिंगुलर चीज को प्रदर्शित करने के लिए करेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो या व्यक्ति हो। आगे एग्जांपल्स में हम समझेंगे प्यारे दोस्तों कि कब हमें व्यक्ति के साथ करना चाहिए और कब हमें ऑब्जेक्ट के साथ दिस दैट दीज दोज का प्रयोग करना चाहिए, जिसे हम कौन सा प्रोनाउन बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब आके देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि ये जो दिस है ये सिंगुलर होता है, ये सिंगुलर मीनिंग देता है और वैसा हर ऑब्जेक्ट जो सिंगुलर हो और हमको पॉइंट आउट करना हो, उसके लिए हम दिस दीज दैट दोज का प्रयोग करेंगे। अब इसके मतलब पर हम लोग आते हैं कि क्या ये मीनिंग देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, दिस का मतलब होता है यह, दिस का मतलब होता है यह, और दीज का मतलब होता है ये और ये सब, और दैट का मतलब होता है वह, और दोज का मतलब होता है वे और वे सब। दिस और दीज प्यारे दोस्तों एक परिवार के हैं, और ये जो दैट और दोज है ये भी एक परिवार के हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव में हमारे पास दो परिवार हो गए, एक दिस का परिवार, एक दैट का परिवार। अब ये जो दिस का परिवार है, इसका जो बड़ा भाई है वो दीज है और ये प्लूरल है, जो मतलब देता है ये सब। जब इसकी संख्या ज्यादा होगी, एक से ज्यादा होगी, तो हम प्लूरल के रूप में दीज का इस्तेमाल करेंगे, और जब कोई अकेला होगा और वो सिंगुलर होगा मतलब एक होगा, तो हम वहां दिस का इस्तेमाल करेंगे।
अब क्वेश्चन उठता है मेरे प्यारे दोस्तों कि ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो हम कैसे जानेंगे कि यहाँ दिस लगाना है, दीज लगाना है, और दैट लगाना है, दोज लगाना है। तो इसका छोटा सा कंसेप्ट है प्यारे दोस्तों, बस कंसेप्ट को दिमाग में डाल लिए, समझो दिस दैट दीज दोज की हो गई छुट्टी और आपका हो गया डाउट क्लियर। तो आइए करते हैं आज का डाउट क्लियर। आइए प्यारे दोस्तों, तो प्यारे दोस्तों जो दिस दैट दिस दीज दैट दोज ये जो होते हैं फैमिली मेंबर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के, ये जो चार जो बेटे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का, इनका इस्तेमाल किसी को पॉइंट आउट करने के लिए किया जाता है। अब इसमें से भी मैंने दो बेटों को, यानी चार बेटे हैं, इसको दो परिवार में बांट दिया जिसकी विचारधारा मिलती है। तो दिस और दीज जो है इनका जो यूज है वो लगभग सेम है, एक ही परिवार के हैं, एक सोच विचारधारा के हैं। और दैट और दोज जो है वो भी दोस्तों एक विचारधारा के हैं। अब समझेंगे कि इनकी विचारधारा क्या है, क्या थॉट ऑफ इंटेंशन रखते हैं, किस तरह के ऑब्जेक्ट और व्यक्ति के साथ आते हैं, तो ये समझेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों जब भी कोई ऑब्जेक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, दिमाग में घुसाए और कॉपी कलम लेके बैठे दोस्तों, जो नहीं आता हो फटाक से नोट कर लें, तभी आप जल्दी से सीख पाओगे। तो जो भी नियर ऑब्जेक्ट हो, आज से दिमाग में बांध ले, नियर ऑब्जेक्ट मतलब नजदीक की चीजों को दिखाने के लिए, नजदीक की चीजों को पॉइंट आउट करने के लिए, जैसे ये मार्कर मेरे काफी नजदीक है दोस्तों, उसी तरह दूर की चीजों को भी हम लोग पॉइंट आउट करते हैं। तो जब चीजें काफी नजदीक हो, हमारे आंखों के सामने हो, तो उस तरह के चीजों के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दिस और दीज का प्रयोग करते हैं। तो नजदीक की चीजों को दिखाने के लिए हम दिस और दीज का प्रयोग करते हैं, और दूर की चीजों को दिखाने के लिए, फार ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए, किसी फार व्यक्ति का इंट्रोडक्शन कराने के लिए हम दैट और दोज का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों दिमाग में आप इसे बात को डाल लीजिए और आज से अपने डाउट को खत्म कीजिए कि दिस दैट तब आएगा, दिस और दीज तब आएगा जब चीजें हमारे नजदीक होंगी, और दैट और दोज का यूज तब करना है जब चीजें हमसे दूर होंगी। अब आइए एक एक करके बात करेंगे। आपने अभी जाना कि दिस और दीज नजदीक की चीजों के लिए यूज करते हैं, फॉर द नियर ऑब्जेक्ट। आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ कोई सामान रखा हुआ है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ कोई चीज रखी हुई है, और अगर ये मेरे सामने है, अगर ये मेरे आंखों के सामने है ये चीज, तो मैं दिस और दीज का प्रयोग करूंगा सेंटेंस बनाने के लिए। और अगर वही चीज हमसे दूर है, आप देख सकते हो दोस्तों, ये कैसे डिस्टेंस में मैंने बनाया है। तो अगर कोई चीज हमसे दूर हो तो हम दैट और दोज का प्रयोग करेंगे दोस्तों दूर की चीजों के लिए। अब हम बारी बारी से बात करेंगे। ये जो दिस होता है दोस्तों, ये सिंगुलर होता है। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। ये दीज जो होता है ये प्लूरल होता है, इसका मतलब होता है बहुवचन, जिसका मतलब होता है ये या ये सब। तो जब कोई चीज मेरे सामने हो और वो सिंगुलर हो तो उसे दिस का प्रयोग करेंगे। जैसे आप देख सकते हो दोस्तों, मेरे हाथ में मार्कर है, ये एक मार्कर है, ये सिंगुलर है, तो और ये मेरे आंखों के सामने है, मैं इसे बोलूंगा दिस इज अ मार्कर। क्या इसका इंग्लिश बोलूंगा मेरे दोस्तों? दिस इज अ मार्कर। आप देख सकते हो दोस्तों, ये किताब है, ये किताब है और ये सिंगल किताब है। तो जब ये मेरे आंखों के सामने होगी तो मैं बोलूंगा दिस इज अ बुक। तो क्या बोलूंगा दोस्तों? दिस इज अ बुक, दिस इज अ मार्कर। आप देख सकते हो दोस्तों, ये कलम
कलम है, ये पेन है और ये पेन अकेला है, मेरे आंखों के सामने है, तो मैं बोलूंगा दिस इज अ पेन। अब इसी इक्वेशन को आप चेंज कर दो, एक से ज्यादा कर दो। जैसे ही वही सामने वाली चीज, वही सेम ऑब्जेक्ट जब वो प्लूरल हो जाएगा, जब वो एक से ज्यादा की संख्या में होगा, वो दो या दो से ज्यादा होगा, तो हम उसके लिए दीज का प्रयोग करेंगे। सिंपल सा फंडा रखो मेरे दोस्तों कि अगर कोई चीज आंखों के सामने हो, वो अकेली हो, सिंगुलर हो, तो हम दिस का प्रयोग करेंगे सेंटेंस बनाने के लिए। और कोई चीज आंखों के सामने हो और वो एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा मतलब प्लूरल हो, तो वही सेम ऑब्जेक्ट जब एक से ज्यादा हो जाए, तो प्लूरल की संख्या में हो, तो हम उसके लिए दीज का प्रयोग करेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। अब देख सकते हैं मेरे हाथ में दो दो मार्कर आ गए। अब 2 रहे, 5 रहे, 10 रहे, एक से ज्यादा होने चाहिए। अब मेरे हाथों में आप देख सकते हो 2 मार्कर है। अब यहाँ दिस इज मार्कर गलत हो जाएगा। अब ये प्लूरल हो गया, अपने साथ एक्जुलरी वर्ब भी प्लूरल लेगा। तो अब हमें सेंटेंस इसका बनाएंगे, तो हमें बोलना पड़ेगा दीज आर मार्कर्स। तो आप देख सकते हो गाइज, दीज भी प्लूरल, आर भी प्लूरल और मार्कर्स भी प्लूरल। तो ये चीज दिमाग में रखनी है, जब सिंगुलर हो तो सब सिंगुलर लगाएंगे और जब प्लूरल हो जाए तो सब प्लूरल लगाएंगे। अब देखो गाइज, जब एक था तो मैंने बोला दिस इज अ मार्कर। आप देख सकते हो दिस सिंगुलर, इज सिंगुलर, मार्कर सिंगुलर। अब मैं जब एक से ज्यादा हो गया, अब ये 2, 4, 5, 10, 50 कुछ भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा रखना याद। तो एक से ज्यादा हो गया। अब आप देख सकते हो इसे मुझे बोलना होगा दीज आर मार्कर्स। तो आप देख सकते हो दीज प्लूरल, आर प्लूरल और मार्कर प्लूरल। आई होप आप समझ गए होंगे। इसी तरह देख सकते हो दोस्तों, ये एक किताब है तो दिस इज अ बुक। अब एक से ज्यादा कर दूंगा तो अब ये हो जाएंगे दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं। अब दीज लगा दिया तो ये हो गया। क्यों ये लगाना पड़ा? क्योंकि मेरे हाथ में अब 2 किताबें हैं, मेरे आंखों के सामने हैं, इसलिए दिस दैट का दिस दीज का प्रयोग करना होगा। तो एक से ज्यादा है इसलिए दीज आर बुक्स। अब देख सकते हो दीज प्लूरल, आर प्लूरल और बुक्स भी प्लूरल लगाने होंगे। अब जब बुक्स हो गए तो आर्टिकल जो एन में लगा रहा था एक के लिए, वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो आई होप गाइज आप दीज का प्रयोग समझ गए होंगे। नजदीक की चीजों के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। अगर वो एक हो, सिंगुलर हो तो दिस लगाएंगे, एक से ज्यादा हो तो दीज लगाएंगे। अब समझते हैं दोस्तों दैट और दोज का यूज कहां करेंगे और किस तरह करेंगे। उसके बाद मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स भी बनाए हैं और मैं ये भी बताने वाला हूं कि पर्सन के साथ हम दिस और दैट का प्रयोग कब करेंगे। अब देखेंगे दोस्तों कि दैट का और दोज का प्रयोग कब करेंगे। तो दैट और दोज एक फैमिली के हैं। अब दैट का मतलब होता है वह, और ये तब लगाते हैं जब वो सिंगुलर हो, और वहां हम दिस और दीज लगा रहे थे नजदीक की चीजों के लिए। यहां हम दैट और दोज का प्रयोग करेंगे जस्ट उसका उल्टा, दूर की चीजों के लिए। अब हमें दूर की चीजों को दिखाना हो, दूर की चीजों को पॉइंट आउट करना हो, तो हम दैट और दोज का प्रयोग करेंगे दोस्तों। दैट और दोज दूर की चीजों को इंडिकेट करने के लिए किए जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए किए जाते हैं। अब देखिए दैट जो होता है उसका मतलब होता है वह, और दोज जो मतलब होता है उसका मतलब होता है वे या वे सब। और इसका उपयोग हम करते हैं, आप देख सकते हैं मैंने यहां लिखा है फार ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए। किसको दिखाने के लिए करते हैं? फार ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए हम दैट और दोज का प्रयोग करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर ये मार्कर मुझसे दूर हो जाए, मान लीजिए मेरा आंखों से दूर है, थोड़ी दूरी पर है, तो मैं अगर मेरे आंखों से दूरी पर है तो
अब आप देख सकते हो कि वो सिंगुलर मार्कर है। मेरी आंखों से दूरी, मान लेते हैं कुछ दूरी पर है ये मार्कर रखा हुआ, तब अब मैं बोलूंगा दैट इज अ मार्कर, दैट इज अ मार्कर बोलूंगा दोस्तों। दिस नहीं लगाएंगे, दूर की चीजों के लिए दैट लगाएंगे। और अब आप देख सकते हैं ये सिंगुलर है इसलिए दैट लगाएंगे। अब इसे मैंने डबल कर दिया, अब देखो इसकी संख्या एक से ज्यादा हो गई और मेरे आंखों से ये दूर है, तो इसे मैं कैसे ट्रांसलेट करूंगा? इसे मैं इस तरह ट्रांसलेट करूंगा, दैट आर मार्कर्स। तो आप देख रहे हो कि जब सिंगुलर था तो दैट इज अ मार्कर था, तो वहां सब कुछ सिंगुलर चल रहा था। जैसे ही ये प्लूरल हो गया तो अब हो गया दोज आर मार्कर्स। क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? दोज आर मार्कर्स। तो यहाँ दोज भी प्लूरल, आर भी प्लूरल और मार्कर्स भी प्लूरल। अब देख सकते हो किताब से वही एग्जाम्पल, ये आंखों के सामने थी तो दिस बन रही थी, अब ये दूर हो गई तो अब दैट बन रही है। अब हो गया ये दैट इज अ बुक। अब ये अकेला है तो दैट इज अ बुक। अब देख सकते हो मैंने दो किताबें ले ली, अब ये देखो ये किताबें प्लूरल हो गई, अब मेरे आंखों से दूर है, अब इसे बोलेंगे दोज आर बुक्स। तो देख सकते हो ना कैसे सामने आने से सेंटेंस चेंज हो जा रहा है और कैसे दूर जाने से सेंटेंस चेंज हो जा रहा है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि दिस कब लगाना है, दैट कब लगाना है, दीज कब लगाना है और दोज कब लगाना है। अब चलो प्यारे दोस्तों कुछ एग्जाम्पल्स पर हम बातें करते हैं। यहाँ मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स तैयार किए हैं, जैसे दिस इज अ बुक। अब देखो प्यारे दोस्तों ये किताब कितनी सामने है मेरे आंखों के, इसलिए मैंने यहाँ दिस इज अ बुक लगाया। यही किताब जब एक से ज्यादा हो और मेरे सामने हो तो हो जाएगा दीज आर बुक्स। सेम अगर सामने हो और एक से ज्यादा हो तो हो जाएगा दीज आर बुक्स। अब देखो किताब मुझसे दूर हो गई, किताब मेरे आंखों से दूर हो गई तो दैट इज अ बुक। और यही किताब आंखों से दूर हो और एक से ज्यादा हो तो बोलेंगे दोज आर बुक्स। यानी सिंपल सा फंडा है दोस्तों, अगर सामने रहे तो दिस दीज लगाना है, अगर कोई चीज हमसे दूर रहे तो दैट दोज लगाना है। दिस कब लगाएंगे? जब कोई चीज सिंगुलर हो और वो आंखों के सामने हो। दीज कब लगाएंगे? जब कोई चीज सामने हो, वो आंखों के सामने हो और एक से ज्यादा हो। दैट कब लगाएंगे? जब कोई सामान या कोई ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो और आंखों से दूर हो। दोज कब लगाएंगे? जब कोई ऑब्जेक्ट हमसे दूर हो और एक से ज्यादा हो तो दोज लगाएंगे। अब देख सकते हो दिस इज अ बुक, ये आंखों के सामने है। दैट इज अ बुक, ये आंखों से दूर है। दिस इज माई शर्ट, आंखों के सामने अगर कोई शर्ट हो तो दिस इज माई शर्ट, और आंखों से दूर कोई हो, दूर मतलब कि थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए, उसमें दूरी होनी चाहिए, जैसे कि इस रूम से उस रूम की तक का डिस्टेंस होना चाहिए, तो फिर लगाएंगे कि दैट इज माई शर्ट। और देख सकते हो दिस इज योर पेन, अगर कलम आंखों के सामने हो, कलम आंखों के सामने हो तो लगाएंगे दिस इज योर पेन, ये तुम्हारी कलम है। और यही कलम मेरे दोस्तों जब आंखों से दूर हो जाए, इस रूम से उस रूम में हो जाए तो बोलेंगे दैट इज योर पेन। तो डिस्टेंस वाली चीजों को दिखाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं, दूरी वाली चीजों को दिखाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं, और सामने वाली चीजों को दिखाने के लिए दिस का प्रयोग करते हैं। दिस के प्लूरल को दीज बोलते हैं, दैट के प्लूरल को दोज बोलते हैं। अब इस साइड देखो मैंने प्लूरल वाले का एग्जांपल्स बनाया है। अब देखो दीज आर बुक्स, ये किताबें मेरे सामने हैं, तो ये किताबें हैं, तो सामने वाली किताबों को बोलेंगे दीज आर बुक्स। यही किताबें दूर हो जाएंगी तो दूर वाली किताबों को बोलेंगे दोज आर बुक्स। अब देख सकते हो दीज आर माई शर्ट्स, तो सामने वाले शर्ट्स को बोलेंगे दीज आर माई शर्ट्स प्लूरल में। उसी तरह दोज आर माई शर्ट्स दूर वाली चीजों के लिए,
दीज आर योर पेन्स, ये तुम्हारी कलमें हैं सामने वाले कलमों के लिए, और अगर दूर वाली कलमों हो, एक से ज्यादा हो, तो दोज आर योर पेन्स। आई होप माय डियर व्यूअर्स, आई होप माय डियर फ्रेंड्स कि आप इस लेसन को मजा किए होंगे और आपको बड़ा अच्छे से समझ में आया होगा। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अब ऑब्जेक्ट के साथ तो हमने सीख लिया कि कैसे होता है। ऑब्जेक्ट में दोनों चीजें आती हैं, थिंग भी आता है और पर्सन भी आता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में दिस दैट दीज दोज का प्रयोग हम किसी न किसी ऑब्जेक्ट थिंग्स के साथ करते हैं, किसी न किसी वस्तु के साथ करते हैं, किसी न किसी सामान के साथ करते हैं। अब हमें समझना है कि व्यक्ति के साथ कब करेंगे। तो व्यक्ति के साथ जब हम किसी का इंट्रोडक्शन कराएंगे, जब हम किसी का इंट्रोडक्शन कराएंगे तो उस समय हम दिस और दैट का प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, किसी का इंट्रोडक्शन कराने के लिए। जैसे मेरे साथ अगर कोई दोस्त आया है और मैं अपनी मां से उसे मिलाना चाहता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि मॉम दिस इज रवि, दिस इज सोहन, दिस इज सिमरन, दिस इज राधिका। तो आप देख सकते हैं गाइस कैसे मैं अपने दोस्तों का इंट्रोडक्शन करा रहा हूं अपनी मम्मी से कि मॉम दिस इज राहुल, दिस इज राधिका, दिस इज सिमरन, दिस इज शोहन। इसी तरह किसी व्यक्ति का आप इंट्रोडक्शन कराएं तो दिस इज मिस्टर मोहन, दिस इज मिस्टर राहुल। लेकिन जब आप खुद का इंट्रोडक्शन करेंगे तो दिस दैट का प्रयोग मत करना। जब खुद तुम इंट्रोडक्शन करोगे तो बोलना हाय आई एम राहुल, आई एम सिमरन, आई एम सोहन, आई एम रोहन। जब खुद करोगे लेकिन कोई दूसरा कराएगा तो वो दिस दैट लगा सकता है। तो दिस दैट कब लगा सकता है? अगर तुम दूर खड़े हो तो तुम्हें पॉइंटेड आउट करके बोलेगा दैट इज राहुल। अगर तुम सामने खड़े हो तो दिस इज राहुल। अगर कोई लड़की सामने खड़ी है तो दैट इज माय फ्रेंड, दैट इज माय फ्रेंड राधिका। अगर दूर खड़े हो तो सामने खड़े हो तो दिस इज माय फ्रेंड राधिका, और अगर दूर खड़े हो तो दैट इज माय फ्रेंड राधिका। तो आप आई होप गाइज आप समझ गए होंगे कि व्यक्ति के साथ कब करना है और वस्तु के साथ कब करना है। और कई बार फोन में जब हम बातें करते हैं तो उस समय भी हम दिस दैट का प्रयोग करते हैं। अब जैसे कि मैंने फोन रिसीव किया या किसी ने मुझे फोन कॉल किया तो वो क्या बोलेगा? This is Mr. Mohan and I want to talk with Mr. Sohan। तो मुझे पता चल जाएगा कि जो फोन किया है वो मिस्टर मोहन है और वो किससे बात करना चाहते हैं? मिस्टर सोहन। हो सकता है मेरे फैमिली मेंबर के कोई सदस्य हो तो मैं फिर उनसे बातें करा दूंगा। तो आप फोन अगर किसी को करो तो वहां यूज कर सकते हो दिस का कि हेलो दिस इज मिस्टर विकास, आई वांट टू टॉक विथ मिसेस विकास। तो आप देख सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से आपको समराइज कर देता हूं 1 मिनट में। अब देखेंगे दिस दीज का प्रयोग हम नजदीक वाले चीजों के लिए करते हैं। दिस का मतलब होता है सिंगुलर सेंस में, मीनिंग देता है यह। जब कोई चीज सिंगुलर हो उसको पॉइंट आउट करना हो तो दिस का प्रयोग करेंगे। और दीज होता है प्लूरल, जब कोई चीज सामने हो उसे पॉइंट आउट करना हो तो दीज का प्रयोग करेंगे। उसी तरह दैट दूर की चीजों के लिए किया जाता है और दोज भी दूर की चीजों के लिए किया जाता है। तो दैट सिंगुलर सेंस में और दोज प्लूरल सेंस में, मीनिंग देता है वह, वे और वे सब। और ये चारों होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये चारों डेमोन्स्ट्रेटिव फैमिली के सदस्य होते हैं। तो आई होप गाइस यू एंजॉय टू मच टुडेज क्लास। तो अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। और मिलकर इंग्लिश को आसान बनाते हैं, क्योंकि इंग्लिश आसान है, आसान है, आसान है। बाय गाइस, हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्लास में एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।